जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तमाम लोग नए उपराष्ट्रपति की अटकलें लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच में एक सवाल गुम हो गया और वो सवाल यह है कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताया गया है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस सवाल को बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। यदि वजह नहीं बताना चाहते कौन उपराष्ट्रपति होगा, बस ये आप जान लीजिए। लेकिन जो असल वजह है वो अब हर कोई देश का जनता जो है वो जानना चाह रही है कि आखिर क्यों उनको इस पद से हटाया गया, आखिर क्यों उनसे इस्तीफा लिया गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वो जगदीप धनखड़ जो हर बात में मोदी मोदी किया करते थे, आखिर ऐसा क्या पलट गया कि उनको पद से ही हटा दिया गया। जबकि कुछ दिन पहले ही वो ये साफ कह चुके थे, 10-12 दिन पहले ही जेएनयू के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं अपने पूर्ण समय करने के बाद में 2027 में ही इस्तीफा दूंगा। लेकिन 10-12 दिन में ऐसा क्या पलट गया, जो उन्हें ऐसा किसका फोन उन पर आया जो एकदम से पूरे दिन कार्यवाही सदन की उन्होंने चलाई और शाम को इस्तीफा दे दिया। ये बात बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है और तमाम अटकलें इसको लगाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद जो यशवंत वर्मा का मामला था, जिसमें उन्होंने विपक्ष का वो ज्ञापन था वो स्वीकार कर लिया था, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, शायद इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोग तरह तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं कि शायद इसलिए दे दिया, शायद इसलिए दे दिया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब राज्यसभा से जो उन्होंने स्वीकार किया था जो प्रस्ताव विपक्ष का, अब उसको खारिज कर दिया गया है। यानी जो विपक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, महाभियोग लाने की कोशिश कर रहा था, अब शायद महाभियोग नहीं आएगा, क्योंकि ओम बिरला ने भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है लोकसभा के अंदर। उन्होंने अब उस प्रस्ताव पर दोबारा से एक टीम गठित की है, दोबारा से जांच की जाएगी, उसके बाद में प्रस्ताव किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कहें तो बीजेपी अभी यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि विपक्ष भी अपना उपराष्ट्रपति कैंडिडेट ढूंढ रहा है। और विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जब से इस्तीफा दिया है किसी भी बीजेपी नेता के संपर्क में नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल की बधाई दे रहे हैं, इस्तीफे पर बधाई दी जा रही है। कोई भी संवेदना जो उन्होंने सोचा था जगदीप धनखड़ ने, उनको नहीं मिली है। यहां तक कि जो एक उपराष्ट्रपति की सम्मानजनक विदाई होती है वो भी नहीं की जा रही है। और अब अंतिम विदाई उपराष्ट्रपति की देने का काम विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने जिम्मा उठाया और कहा है कि उपराष्ट्रपति को जो विदाई का एक भोज होता है, डिनर होता है, वो हम देंगे। यानी कितना मुंह एकदम से फेर लिया गया सिर्फ कुछ सवाल करने से। क्योंकि आपको याद होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल पूछे थे शिवराज सिंह चौहान से, सवाल पूछ दिए उन्होंने एक दो अपनी ही सरकार से कि आखिर क्यों सरकार बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या ये बात मोदी शाह को बुरी लग गई? क्या जो प्रस्ताव विपक्ष का स्वीकार कर लिया ये बात मोदी जी को बुरा लग गई? आखिर क्यों जो हर बार आपकी बात मानता रहा, वो कहते हैं ना कि आपकी 100 अच्छाइयों पर एक बुराई आपकी भारी पड़ जाती है, तो शायद जगदीप धनखड़ के साथ भी यही हो गया। जो अपनी जिंदगी भर कहें तो खास तौर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद से मोदी जी के एक इशारे पर काम करते रहे हों, जो मोदी जी के सामने हाथों को इस तरह से जोड़ते हुए दिखाई देते रहे हों, वो उपराष्ट्रपति जो विपक्ष की आवाज को दबाते रहे हों, सिर्फ चंद बातें उन्होंने कर दी, अपनी सरकार पर सवाल दाग दिए, अपनी सरकार से सवाल पूछ लिए, किसानों का मुद्दा उठा दिया, विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो उनको इतना नागवार गुजर गया कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया सीधे। ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन गया है। और अब सवाल यह है कि जहां सत्ता पक्ष जो उम्मीदवार लगा रहा है, बना रहा है, उसमें कई चेहरे हैं, वसुंधरा राजे के चेहरे का नाम आ रहा है, किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे का नाम आ रहा है और कई सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जो दांव खेलने की बात चल रही है। लेकिन इन सब तमाम दावों पर विपक्ष का एक दांव अब भारी पड़ सकता है। जो खबर सामने निकल करके आई है वो खबर ये है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति की विदाई देने की बात जो है विपक्ष ने की है, जो लगातार इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति की तारीफ कर रहा है, जगदीप धनखड़ की विपक्ष तारीफ कर रहा है, तो खबर यह है कि वो गर्म लोहे पर चोट मार सकता है। यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही इस्तीफे के बाद ही अपना उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट बना सकता है।
जहां सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी अलग अलग चेहरों को ढूंढ रही है, अलग अलग चेहरों पर विचार कर रही है, तो यहां पर वो फेल हो सकती है और खुद बीजेपी के अंदर इस चुनाव को लेकर एक फूट पड़ सकती है। हालांकि आपको अगर पूरा समीकरण बताएं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं यही लोग चुन करके जो है उपराष्ट्रपति को चुनते हैं और इसमें बहुमत लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बीजेपी के पास में है। बीजेपी के पास नहीं कहें तो एनडीए के पास में है। लेकिन अगर एनडीए के कुछ नेता, कुछ दूसरे दल या फिर बीजेपी के नेता क्रॉस वोटिंग कर जाएं, जो कि क्रॉस वोटिंग आमतौर पर होती भी है, तो यहां पर बीजेपी को झटका लग सकता है और विपक्ष का भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मोदी शाह की सबसे बड़ी भूल होगी और इस्तीफे के पीछे की सारी कड़ियां भी जो हैं वो एक एक करके खुलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि सचिन पायलट ने भी कहा कि ये बहुत चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं है, ये एक ना एक दिन बात सामने जरूर आएगी, ये हंडिया चौराहे पर जरूर फूटेगी। इसका एक एक मामला जो है वो सामने जरूर आएगा कि आखिर क्यों प्रेशर उन पर बनाया गया और क्यों उनसे इस्तीफा लिया गया। एक तरफ जब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुड़ गई है और किसी किसान हितैषी को ही उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है, लेकिन अगर विपक्ष अपने दांव खेलने में कामयाब हो गया, अगर विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की जीत हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था लगभग 750 सांसद के आसपास बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर, उसमें से 400 के लगभग सांसद जो हैं वो बीजेपी के एनडीए के पास में हैं, जबकि 350 के सांसद जो हैं 750 में से 350 सांसद हैं लगभग विपक्ष के पास में। तो बहुत ज्यादा सांसदों का अंतर भी नहीं है। अगर 25-30 सांसद क्रॉस वोटिंग कर जाएं, इसमें जैसे नीतीश कुमार नाराज हैं अपनी सरकार से, चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, जो एसआईआर का मुद्दा बिहार के अंदर चल रहा है, तो ऐसे में उनका समर्थन अगर विपक्ष को मिल गया, अगर खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी समर्थित कुछ विधायक सांसद हैं, तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और मोदी शाह इस अगर पंतरे में फंस गए तो फिर उनको अपनी कुर्सी संभालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत कह ही चुके हैं कि मोदी जी को 75 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जब 75 साल की आपकी उम्र हो जाए तो आपको बधाई नहीं बल्कि विदाई के बारे में सोचना चाहिए। अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता चुके हैं और एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है, जिसमें संजय जोशी के नाम की अटकलें चल रही हैं। अगर ऐसा सब होता है तो चौतरफा मुश्किलें मोदी शाह की बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा चालाक होना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो ऐसा ही समीकरण इस बार कुछ बन रहा है। हर बार चालाकी काम नहीं आती है और इस बार मोदी शाह की जो चाल है वो उनको उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि भले ही अभी तक चुप्पी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद आकर इस पर न तोड़ी हो, लेकिन उनकी निराशाजनक स्थिति जरूर दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि न सिर्फ इस्तीफा उनका दिया गया बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ और उनका जो बंगला होता है उपराष्ट्रपति का, उसको भी शिफ्ट करने की बात चल रही है। यानी जो कई सालों तक उपराष्ट्रपति बनने के बाद में, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद में वो बंगले पर काबिज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से उपराष्ट्रपति के बंगला खाली कराने की बात चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जरूर उनका अपमान है और कहीं ना कहीं कोई जरूर 36 का आंकड़ा हुआ है, तो इसलिए उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या विपक्ष जो है इस मुद्दे को बुलाने में कामयाब रहेगा। क्या विपक्ष जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही दोबारा से उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगा और क्या यहाँ पर विपक्ष की जीत होगी, क्या मोदी शाह के लिए परेशानी बढ़ेगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।